हाय गाइस। तो आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी का दूसरा चैप्टर बरसन जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। बरसन में हम लोग वर्षा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जल वर्षा, हिम वर्षा और जल तथा हिम वर्षा होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वर्षा का डिफिनेशन देख लीजिए क्या होता है। जब बाष्प की जल जब बाष्प की जल बूंदों में परिवर्तित होकर धरातल पर गिरती है तो उसे वर्षा कहा जाता है। यानी कि जब हवा में उपस्थित जो बाष्प है वो जल की बूंद में परिवर्तित होकर धरती पर गिरने लगता है तो उसको क्या कहा जाता है, वर्षा कहा जाता है। देखिए, वर्षा जो है मुख्यतः 3 तरह का होता है। पहला क्या है, जल वर्षा। दूसरा जो है हिम वर्षा, यानी कि बर्फबारी जो होता है उसको बोलते हैं हिम वर्षा। और तीसरा जो है जल प्लस हिम वर्षा, यानी कि वैसा वर्षा जिसमें बर्फ भी गिरता है और पानी भी पड़ता है, तो उस तरह की वर्षा को जल तथा हिम वर्षा कहा जाता है। तो जल वर्षा जो है उसको इस चैप्टर में हम लोग मुख्यतः जल वर्षा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसमें जो जल वर्षा है उसको 3 भाग में विभाजित किया जाता है। ठीक है, 3 वर्ग में विभाजित किया जाता है। उसमें पहला जो है संवहनिक वर्षा, दूसरा जो है पर्वतीय वर्षा और तीसरा जो है चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, आगे है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि वर्षा जो है जो जल वर्षा, हिम वर्षा, वर्षा को 3 भाग में बांटे, जल वर्षा, हिम वर्षा और जल प्लस हिम वर्षा। फिर वर्षा, जल वर्षा को 3 भाग में, संवहनिक वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो संवहनिक वर्षा क्या है, इस प्रकार की वर्षा विषुवतरेखीय प्रदेश में होती है। विषुवतरेखीय प्रदेश में होती है जब अत्यधिक सूर्यताप से भूतल गर्म हो जाता है तो उसके संपर्क में आने वाली हवाएं भी गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है। जैसे जैसे ऊपर उठती है ठंडा होने लगती है और संवहन क्रिया के पशु बादल का निर्माण होने लगता है और कालांतर में जलवाष्प जल की बूंदों में परिणत होकर नीचे गिरने लगता है। इस तरह की वर्षा को संवहनिक वर्षा कहा जाता है। इस प्रकार की वर्षा में दोपहर 2 बजे तक कड़ाके की गर्मी पड़ती है, 2 से 4 मूसलाधार बारिश होती है और 4 बजे के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। ठीक है, तो देखिए संवहनिक वर्षा क्या है। तो संवहनिक वर्षा जो है मुख्यतः पृथ्वी को, यानी कि धरती का जो विषुवतरेखीय प्रदेश है वहाँ पे होता है। तो अब जानते हैं कि विषुवतरेखीय प्रदेश में सूर्य का गर्मी जो है बहुत ज़्यादा होता है, सालों भर सूर्य का गर्मी होता है वहाँ पे। तो जब सूर्य का ताप अधिक होता है तो धरती जो है गर्म हो जाता है और धरती के संपर्क में जो हवा आता है वो भी गर्म हो जाता है और गर्म हवा जो है ऊपर की ओर उठता है, आसमान में ऊपर की ओर उठता है। और जैसे जैसे ऊपर उठता है वो सूर्य का ताप, चूँकि हम जानते हैं कि हवा जो है धरती के संपर्क में ही आने से गर्म होती है, तो जैसे जैसे ऊपर उठता है वो ऊपर उठ करके हवा जो है ठंडा होने लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर उठ करके ठंडा होता है तो वो पानी उसमें जो जलवाष्प उपस्थित होता है वो बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है और फिर बारिश होने लगता है। तो इस तरह के वर्षा को संवहनिक वर्षा कहते हैं। इस तरह की वर्षा में क्या होता है कि दोपहर 2 बजे तक तेज़ गर्मी, बहुत तेज़ कड़ाके की धूप एकदम उगती है और उसके बाद 2 बजे से 4 बजे के बीच मूसलाधार बारिश होती है और फिर 4 बजे के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। ये सालों भर का, मानी साल में प्रत्येक दिन का एक रूटीन जैसा इस तरह की वर्षा में होता है। ये जो है विषुवतरेखीय प्रदेश में होता है। देखिए दूसरा जो है पर्वतीय वर्षा है। तो पर्वतीय वर्षा क्या है, जब जलवाष्प से लदी हुई हवाएं किसी पर्वत या पठार से टकराकर वर्षा कराती है तो उसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। इस प्रकार के वर्षा में अत्यधिक ताप के कारण हवाएं गर्म हो जाती है और उसमें उपस्थित जलवाष्प उसमें उपस्थित जलवाष्प के रूप में परिणत हो जाता है। उसमें उपस्थित जलवाष्प बादल के रूप में परिणत हो जाता है। उसमें संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। संघनन के पर जो बादल का निर्माण होता है, जब यही बादल पर्वतों से टकराते हैं तो जल की बूंदें नीचे गिरने लगती हैं, जिसे पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। पर्वतों के विपरीत दिशा में जल की काफ़ी कम वर्षा होती है, अतः उस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। देखिए पर्वतीय वर्षा क्या है, जब तेज़ गर्मी के कारण जलवाष्प बनना शुरू हो जाता है और जलवाष्प जब ऊपर उठता है और हवा के साथ जब वो बहने लगता है और बहते बहते अगर कोई पर्वत, उसके मार्ग में अगर कोई पर्वत या पठार आ गया तो पर्वत या पठार आने के कारण वो उसके पार नहीं हो पाता है, क्योंकि उस हवा में नमी है, जलवाष्प है, इसके कारण वो उसमें वजन है हल्का, उतना नहीं है, इसलिए वो पर्वत या पठार के ऊपर से होकर के पार नहीं कर पाता है। और पर्वत या पठार जब उसको रोक लेती है तो वहीं पर वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के कारण वो जलवाष्प जो है पानी की बूंदों में बदल जाता है और उससे वर्षा होने लगती है। तो इस तरह के वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। और जब वो जलवाष्प जो है पानी के रूप में बदल जाता है और उससे वर्षा हो जाती है तो फिर वो हवा जो है ठंडा हल्का हो जाता है, तो फिर वो पर्वत के ऊपर उठ करके दूसरे साइड में जाती है, पर्वत के दूसरे साइड में। तो उधर जो है दूसरे साइड में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि उसमें अब जलवाष्प की मात्रा बहुत कम रह गया है। तो दूसरे साइड में जब बहुत कम वर्षा होती है तो उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि का मतलब वर्षा होता है, तो वृष्टि छाया प्रदेश उसको कहा जाता है। देखिए इस तरह से फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि इस साइड में जब जलवाष्प जो है गर्म होकर के ऊपर की ओर उठा, बीच में इसके मार्ग में पर्वत आ गया, तो जब ऊपर की ओर नहीं उठ पाया तो संघनन हुआ, यानी कि जलवाष्प जो है ठंडा होकर के बादल में बदल गया और उसे वर्षा हो गई। जब ये हवा हल्का हो गया तो जब दूसरे साइड में आया तो इधर उतना वर्षा नहीं हो पाया, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। तो इस तरह की वर्षा जो है पर्वतीय वर्षा जो है भारत में 80% वर्षा जो है भारत में पर्वतीय प्रकार का ही होता है। भारत के पश्चिम घाट पर्वत कि पश्चिम भाग में मूसलाधार बारिश होती है, लेकिन उसके पूर्वी भाग में वर्षा कम होती है, अतः उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। इस प्रकार की वर्षा मुख्यतः मानसूनी प्रदेश में ही होता है। देखिए वृष्टि छाया प्रदेश भारत में कहाँ पे है, तो भारत में जो पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट कहने का मतलब MGK के जो हम लोग जानते हैं, महाराष्ट्र,
गोवा, कर्नाटक, केरल, ये 4 जो राज्य है तो उस साइड में जो पर्वत है, लंबी श्रृंखला जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत ही है। उस साइड में जब अरब सागर की तरफ से जब हवा जो है जलवाष्प लेकर चलती है और वो जब पश्चिम घाट को पार नहीं कर पाती है, तो पश्चिम घाट पर्वत के पश्चिम साइड में ही मूसलाधार बारिश कराती है, और जब वो पर्वत को पार करके पूरब साइड में आती है तो उधर वर्षा कम होता है। इसलिए पश्चिम घाट के पूरब साइड में वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है और पश्चिम घाट के पश्चिम साइड में मूसलाधार बारिश होती है पर्वतीय वर्षा के कारण। अब है चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा क्या है? तो चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहते हैं। तो चक्रवात तो आप जानते ही हैं कि जब दो विपरीत गुण वाली वायु राशि जब एक दूसरे के संपर्क में आती है तो वहाँ पे चक्रवात का निर्माण होता है। तो चक्रवाती वर्षा जो चक्रवात के कारण होती है उसको कहते हैं। तो चक्रवाती वर्षा के लिए दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि का होना आवश्यक है। दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि के बीच सीमाग्र, वाताग्र या फ्रंट, दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि के बीच के भाग को सीमाग्र, वाताग्र या फ्रंट कहा जाता है। देखिए फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए ये जो है ये शीत वायु राशि है, यानी कि ठंडा, ये वाला पार्ट जो है वो शीत वायु राशि है, और ये वाला जो है वो गर्म वायु राशि, उष्ण वायु राशि है। तो उसके बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, उसको क्या कहते हैं? सीमाग्र या वाताग्र। अगला कह रहा है भूमध्य सागरीय प्रदेश में चक्रवाती वर्षा होती है। तो इस तरह की जो चक्रवाती वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? भूमध्य सागर के जहाँ पे है उसके आसपास के देशों में, आसपास के क्षेत्र में जो है चक्रवाती वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंध है वहाँ पे, तो वहाँ पे इस तरह का वर्षा होती है। यूरोप के देशों में शीतोष्ण वर्षा होती है। ये अब जान रहे हैं कि भूमध्य सागर जो है वहाँ पे यूरोप है, तो यूरोपीय देश में जो है शीतोष्ण वर्षा होती है, यानी कि चक्रवाती वर्षा होती है। शीत ऋतु में भारत के मैदानी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ से चक्रवाती वर्षा होती है। देखिए जो ठंडा के दिन में भारत में जो वर्षा होती है वो चक्रवाती प्रकार की होती है, क्योंकि वो भी भूमध्य सागर से उठने वाली जो चक्रवात है उसके कारण ही भारत में भी वर्षा होती है, जिसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में ठंडा के दिनों में वर्षा होती है। लौटती मानसून से अक्टूबर नवंबर के महीनों में तमिलनाडु तट पर, यानी कोरोमंडल तट पर चक्रवाती वर्षा होती है। देखिए जब मानसून अक्टूबर नवंबर के महीने में भारत से लौट रही होती है तो तमिलनाडु के तट पर, यानी कि तमिलनाडु के समुद्री तट पर, यानी कि कोरोमंडल तट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे चक्रवाती प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से देख सकते हैं भारत का एक मैप है। तो यहाँ पे जब मानसून लौट रही होती है तो इस तरह से यहाँ पे चक्रवाती प्रकार की वर्षा होती है। अगला जो है पवन चैप्टर जो है वो हम लोग अगला में देखेंगे। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा? तो जो अस्थायी पवन है, प्रचलित पवन, मौसमी पवन, इस तरह का जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। तो आज इस चैप्टर को इतना ही यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।